मित्रों, जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, अच्छे रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सूर्य के विषय में कुछ जानकारियां लेकर आता हूं कि सूर्य आज हम एक एग्जांपल ले लेंगे कि सूर्य 10th हाउस में स्वराशि का होगा तो कैसा काम करेगा, या सूर्य के बारे में आप जान पाएंगे। एक बार मैं वो एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन सूर्य के बारे में हम समझते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, ये हमारा जैसे सोलर सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा। सूर्य है केंद्र में, और सूर्य के सबसे नजदीक जो बुध है, फिर बुध के बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के समीप चंद्रमा, और चंद्रमा और सूर्य से मिलने वाले कटने वाले अक्षों से राहु और केतु उत्पन्न है। ठीक है, फिर हम देखेंगे गुरु बैठा हुआ है, मंगल बैठा है उससे पृथ्वी के बाद, फिर मंगल के बाद गुरु, और गुरु के बाद जो है बाद वाली लेयर पे ये शनि बैठे हैं जो कि दूर। अब देखिए, हमें इस देखते किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी पे जन्म हो रहा है किसी का, और यहाँ पर जन्म हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ लोकेशन ले ली गई, तो यहाँ जन्म हुआ, और पृथ्वी से ये दिशा जो है वो पूर्व दिशा की ओर पड़ रही थी। पृथ्वी पर यहाँ जन्म वाले के लिए ये दिशा पूर्व दिशा की तरफ पड़ रही थी। ये ईस्ट डायरेक्शन में, फिर जब हम देखेंगे तो जन्म के समय जो राशि उदित हो रही हो आकाशमंडल में, देखिए यहाँ ईस्ट में आपको मेष राशि उदित होती हुई दिख रही है। ये मेष चला आया, यानी कि मेष के जो है मेष राशि ईस्ट में, तो इसका मेष लगन बन जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं इस तरीके का चार्ट, ये कुंडली है अगर मेष लगन पे, तो मेष राशि में एक ग्रह हमको यहाँ पर दिख रहा है जो कि चंद्र। तो हमने चंद्र को उठा करके मेष राशि में एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद हम ये प्लैनेट घुमा देते हैं, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के सापेक्ष ग्रह कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं। इस तरीके से इस चार्ट में आप समझ सकते हैं। और इस तरीके से बनाने का मतलब भी कि आप ये देखोगे कि पृथ्वी जिस ग्रह के नज़दीक से निकल रही होगी, तो जैसे मान लीजिए अब ये आगे बढ़ के बृहस्पति के नज़दीक से जब निकलेगी, ये पृथ्वी इधर बढ़ते हुए ऐसे सूर्य की चक्कर लगाएगी, तो जब बृहस्पति के पास आएगी, तो ये बृहस्पति यहाँ पर जब जाते हैं, तो बृहस्पति जब ये पृथ्वी आगे बढ़ जाएगी तो बृहस्पति पीछे जाते हुए दिखेंगे, कहने का मतलब। और यहाँ जब पृथ्वी होगी तो बृहस्पति यहाँ जब दिखेंगे, बृहस्पति यहाँ आगे बढ़ चुके होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ दिखते हैं, तो पृथ्वी के लिए हो सकता है ये तुला राशि में जो है जुपिटर गोचर कर रहे हो, मतलब वापस पीछे जा रहा हूँ। तो हम इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो राशि हैं वो कहीं दूर पड़ी हुई है, उनके पीछे जो है नक्षत्र है। जैसे ये राशि है पूरी, ये मान लीजिए मीन राशि है, इसके पीछे जो है पड़े हुए पूरे नक्षत्र होते हैं। तो जैसे शनि मीन में गोचर कर रहा है अभी अभी के लिए, मान लीजिए देखें, तो पहले नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद की तरफ मूव करेगा, पूर्वा भाद्रपद में जाएगा। इस जगह से मीन राशि पर क्या असर आ रहा है इस शनि का, तो इस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं। सूर्य क्या करता है ना, सारे ग्रहों को बांध कर रखता है। ये सूर्य की वजह से कोई भी प्लेनेट या कोई भी ग्रह वक्री होता है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अब आज हम बात करेंगे जो है वो सूर्य के विषय में और गहराई से। पहली तो देखते हैं इस चार्ट को कि सूर्य जो है वो फर्स्ट और फिफ्थ हाउस का जो है वो नेचुरली कारक, फिफ्थ हाउस का तो लॉर्ड है, लियो साइन यहाँ पर पड़ता है, और फर्स्ट हाउस का कारक है। कारक कारक का मतलब ये हो गया कि जो भी ग्रह लगन पर अब आएगा, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, कोई भी लगन पर आएगा, उन लगन पे आने वाले किसी भी ग्रह को जब तक इनकी दोस्ती या ये अपने सूर्य से समझ नहीं ले लेते, मतलब सूर्य समझ लीजिए यहाँ फर्स्ट हाउस की सिंहासन की चाबी है सूर्य के पास। ठीक है, तो भाई सूर्य के मित्र ग्रह आराम से मित्रता रखते हैं, सूर्य से आराम से चाबी ले सकते हैं। चाबी लेने का भी तात्पर्य समझा रहा हूं। लेकिन शनि जैसे ग्रह हुए, राहु जैसे, केतु जैसे ग्रह हुए, जो सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य वो चाबी जो है वो इनको नहीं देता। उससे क्या होता है ना, कोई भी प्लेनेट जो लगन पर पड़ा है वो रूल करने की कैपेसिटी पाएगा। एक राजा केवल सूर्य है, राजा केवल सूर्य, हमें ये समझना चाहिए। बाकी ग्रह अपनी अपने काम को करते हैं, लेकिन अपने काम को करते हुए क्या वो किसी गद्दी को चला सकते हैं, क्या वो किसी बड़े स्थान को चला सकते हैं? तो वो सूर्य से जब उनको एनर्जी मिल रही हो, तब वो ग्रह जो है वो लगन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। ये हमें बात समझनी चाहिए। सूर्य कंट्रोल करता है और बांध के रखता है प्लैनेट्स को एक मोशन में और एक साथ परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि पिछले हमने इसमें देखा, सूर्य जो है वो प्लैनेट्स को मूव करने के लिए देता है। क्या देता है? सबसे बड़ी चीज है एनर्जी देता है और लाइट देता है। अभी आगे बताएंगे। सूर्य मतलब
आप किसी भी चीज को गर्मी प्रदान कीजिए तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसके अंदर चीजें चलने एक्टिवेट हो जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑल प्लैनेट्स आर द पार्ट ऑफ सन फादर ऑफ ऑल प्लैनेट्स, यानी कि सूर्य से ही सारी ग्रहों का निर्माण हुआ है, सूर्य ही सारे ग्रहों का जन्मदाता है। तो अगर कुंडली के अंदर मेष लगन है तो मेष लगन का जो स्वामी है नेचुरली वो मंगल होता है, ठीक है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल तृतीय भाव में बैठा है। ये मंगल राजा का ही बेटा है, सूर्य का ही बेटा है। और यहां देखिए इस चार्ट के अंदर सूर्य और मंगल जो है वो त्रिकोण में संबंध बना रहा है। तो इससे क्या होगा कि मंगल भले चाहे एक सैनिक है लेकिन आने वाले समय में उसको सूर्य से पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जब सूर्य से जानकारी मिल जाएगी तो केवल मंगल जो है वो सेनापति ही नहीं रह जाएगा बल्कि एक राजा की क्वालिटी इसके अंदर आ जाएगी और लगन को चलाने की ताकत आ जाएगी, ठीक है। इसी हिसाब से जितने भी ग्रह हैं, बुध शनि गुरु, जितने भी ग्रह हैं वो खुद भी एक सूर्य हैं, वो खुद भी एक सूर्य हैं, मतलब सूर्य के ही बेटे हैं, जो प्रकाश का अंश प्रकाश ही होता है। तो जैसे सूर्य देवता को नारायण कहते हैं, सूर्य को नारायण कहा, ठीक है। आत्मस्वरूप यानी कि आत्मा का कोई जो स्वरूप नहीं होता, क्या आत्मा का खुद स्वरूप होता है, आत्मस्वरूप है, क्योंकि वो सभी स्वरूपों में विद्वान है। सूर्य जो है नारायण है, वो आत्मस्वरूप है, ठीक है। आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है सूर्य को, ठीक है। अब देखिए, अब बात यह है कि कण कण में जो है वो विद्यमान है सूर्य का अंश, कण कण में विद्यमान है सूर्य का अंश, यानी कि कोई भी चीज जो है वो बिना आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। अभी ये बात और गहरी हो जाएगी लेकिन इसको मैं बाद में और टॉपिक लेता हूं, पहले सूर्य का आज सिंह राशि में 10th हाउस पे वो समझ लेते हैं। दूसरी चीज ये हम देखते हैं कि रेट्रोग्रेशन यानी कि ग्रहों को वक्री करने की जो स्थिति है, जो ताकत है, वो भी सूर्य के हवाले है। ये ऐसा है, समझ लीजिए कि सूर्य प्रकाश डालता है उन चीजों पर, जब ग्रहों पर प्रकाश डालता है तो उन चीजों पर प्रकाश डालता है जो पिछले जन्म से छूटी हुई हैं। तो रेट्रोग्रेशन करवाता है, वो आपके जीवन में वो चीजें वापस से आपके पास या तो आपको देने आती हैं या तो आपसे लेने आती हैं। दूसरी चीज है संकल्प शक्ति है सूर्य के पास, टू ब्रिंग अ लाइफ इन अ रनिंग और एक्टिवेशन मोड, यानी किसी भी चीज को एक्टिवेट कर देना, उसको उपयोग में लाना, काम में लाना, उसकी सिद्धि करना, ये जो है वो सूर्य का काम है। सूर्य संकल्प शक्ति देता है, इच्छा शक्ति देता है किसी भी काम को करने की। सूर्य के पास जो है वो प्रकाश है, सत्य का प्रकाश है, जिससे ऊर्जा मिलती है और इनलाइटनमेंट भी मिलता है। तो एनर्जी भी देता है और प्रकाश भी देता है, दोनों चीजें देता है सूर्य। हम ये देखेंगे कि सूर्य जो है वो 10th हाउस में बैठ करके क्या रिजल्ट देगा। तो पहले आज हम इस बात को समझ लेते हैं। सन इन 10th हाउस इन ओन साइन, लियो साइन में क्या करेगा। तो पहले हमें समझते हैं कि लियो साइन जो है, सिंह राशि जो है, ये कैसा काम करेगी, किसके लिए, लग्नेश के लिए, यानी कि खेल लग्नेश के साथ में होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ सिंह लगन, यहाँ सिंह राशि अगर 10th में पढ़ी तो ये वृश्चिक लगन बनी, 8 नंबर, जिसका मालिक मंगल होता है। मंगल कहीं भी पड़ा हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें देखना है कि सूर्य यहाँ पर क्या। तो पहले हम एक चीज समझेंगे, अगर सूर्य को कैलकुलेट करेंगे तो हमने लगन छानी तो यहाँ लगन मंगल की है, लेकिन हम यहाँ केतु को भी लग्नेश समझेंगे क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो केतु माना जाता है, ठीक है। अब सूर्य को बेस बनना है। देखिए लगन वाला जिस पे खड़ा है ना, जिस स्टेज पे, वो स्टेज की टांगे जो हैं, वो स्टेज जो है वो है खाना नंबर 10, इस पे लगन वाला खड़ा होता है। तो लग्नेश अगर अपने मजबूत पायदान नहीं बनाएगा तो गिर जाएगा। यहां पर 10th हाउस लॉर्ड 10th में है, यानी कि जातक का पायदान मजबूत है। पहली बात नोट हो गई, जातक जिस चीज पे खड़ा होगा वो मजबूती से खड़ा होगा, और राजा खड़ा है उसके पायदान पे। तो अब देखिए ये पिता खड़ा हुआ है तो इट रिप्रेजेंट, अब देखिए क्या है, 10वां घर क्या है। मैंने कुछ मॉडल्स ऐसे अपने अध्ययन के लिए बनाए हुए हैं, जैसे रेलवे मॉडल, चेस मॉडल, क्रिकेट मॉडल। तो इसमें क्या क्या है, जैसे
फर्स्ट हाउस आपका और 10th हाउस, इसको पकड़कर चलिएगा। फर्स्ट हाउस जातक यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये जातक है, और 10th पे वो खड़ा है। 10th वो जगह है, वो सीटिंग अरेंजमेंट है। अब देखिए ये जातक जो है इस 10th वाले की पटरी पर दौड़ता हुआ काम करेगा पूरी लाइफ में। अगर 10वां नींव मजबूत है तो इस पर जीवन को अपने चलाएगा। ऐसा भी मानिए, रेलवे मॉडल के तहत हम ये कहेंगे कि एक फर्स्ट हाउस जो लग्नेश होता है वो ट्रेन है खुद, ठीक है, और ये जो 10th हाउस है ये ट्रैक है रेलवे की, ठीक है, जिसपे वो ट्रेन दौड़ती है, ठीक। फिर हम देखते हैं कि चेस के अंदर तो हमने इस चीज़ को आप लोग समझिएगा क्योंकि ये अलग खेल है। अगर क्रिकेट में देखें तो ये 10th हाउस बिल्कुल बैटिंग एंड है और स्ट्राइक पे प्लेयर है जो वो वहां पर खेल रहा होता है, ठीक है। सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर क्रिकेट मॉडल में देखें तो कैप्टन खुद आज मजबूत स्थिति में बैटिंग करने आया है, यानी कि जिम्मेदारी भी है और काम काज को करने के लिए जीतने के लिए 10th हाउस में, यानी कि वर्क प्लेस पे जीतने के लिए जो है वो असीम ज्ञान और चीजें हैं उसके पास मौजूद है, मुहैया है। अगर रेलवे ट्रैक देखेंगे तो एक सरकारी गाड़ी दौड़ रही है ऐसा मानेंगे क्योंकि सिंह राशि पड़ी है वहां पर, ठीक है। चेस मॉडल में भी हमने इसको विषयांतर किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अब यहां गहराई से कि सिंह राशि में सूर्य बैठ गया, अगर पिता का भाव ये माने, ठीक, तो पिता से नेक्स्ट हाउस में सूर्य स्वराशि का बैठ गया है, यानी कि पिता का धनेश हो गया सूर्य, और धनेश स्वराशि का बैठा है और सूर्य बैठा है, यानी कि पिता ने धन बनाया, एक्युमुलेट किया वाया गवर्नमेंट, जॉब या सर्विस के माध्यम से पिता ने जो है वो धन बनाया। अब क्योंकि पिता का अगर ये भाव है तो पिता से द्वितीय भाव, तो पिता का खानदान भी हो गया, तो हो सकता है पिता के खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति हो, पिता का बड़ा भाई, स्वयं पिता तो मैंने कहा ही, पिता का बड़ा भाई या कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो सकता है जो नौकरी या सरकारी क्षेत्र में हो और अच्छा खासा धन आया हो, वो बेस की तरह काम करेगा इस जातक के लिए, लगन वाले के लिए। यहां सूर्य से मैंने 3 4 एरो बनाए, एक तो सेकंड हाउस की तरफ, एक 6th हाउस की तरफ, एक फर्स्ट हाउस की तरफ और एक 11th हाउस की तरफ। इनका संबंध समझिए, सूर्य लगन वाले को फुल सपोर्ट करेगा एज ए ट्रैक। अगर लगन पे लग्नेश की जगह कोई और भी बैठा है, जैसे मान लेते हैं चंद्र बैठा है, ठीक है, तो चंद्र बिल्कुल सूर्य की बुनियाद पर बैठा है, यानी कि इस जातक का मन, इस जातक की माता, इस जातक का घर, इस जातक का परिवार, सुख सुविधा, जितनी भी चीजें हैं वो पिता के बेस पर हैं, पिता के जमाए हुए इस पैसे के बेस पर हैं, ठीक है, वो खड़ी रहेंगी। ये जातक का मन भी जो है वो पिता की इस बुनियाद पर जो है वो खड़ा रहेगा, पालन करता रहेगा। फिर हम देखते हैं कि ये तो हो गई लगन की बात, ठीक है। अगर सूर्य जो है वो सेकंड हाउस को देख रहा है ऐसी कंडीशन में, ठीक है, और एक बात और भी है इसमें, अगर सूर्य के इस त्रिकोण में या इतने ताकतवर सूर्य के साथ में कोई ग्रह आ जाए तो सूर्य उसको एनर्जी बहुत जबरदस्त तरीके से देगा। सिंह राशि क्या क्या चीजों को दर्शाती है आपको पता होना चाहिए। सिंह राशि पूर्व जन्म के पुण्य दर्शाती है, ठीक है। सिंह राशि बच्चों को दर्शाती है, चिल्ड्रंस, और सिंह राशि पढ़ाई को दर्शाती है, विद्या। ये मुख्य चीजें हैं जो पंचम भाव दर्शाता है, और उदर के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसको जरूर कहेंगे, और ये आत्मा का भी भाव है, ठीक है। ये सिंह राशि के डोमेन है, सिंह राशि की इतनी चीजें हैं, इतनी बातों को हमें याद समझना पड़ेगा। तो अब देखिए पढ़ाई विद्या से संबंध अगर कर रहा है तो पिता का संबंध टीचिंग लाइन से संभवता दिखाई देता है, मतलब टीचिंग लाइन से जाकर के जो है जातक के लिए परिवार के लिए धन भी बनाया हो, ये स्थिति दिखाई देती है। फिर सूर्य लीड करता है किसी चीज को आखिरकार, और अपनी राशि को ही अगर लीड कर रहा है 10th हाउस में, तो यानी कि काम काज में मशहूर है, काम काज में जो है ये चीजें
पावरफुल हो गई। जॉब या कैरियर को लेकर के, कैरियर में जो है ये चीजें अपना दम दिखा रही हैं जातक के जीवन में। अगर ये सूर्य यहां पर किसी ग्रह को देखता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर गुरु बैठ जाए तो 8 नंबर की लगन हो गई, तो गुरु तो यहीं पर बैठ गए। अब ये तो जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड में और सूर्य 10th से सेकंड को और मजबूती देते हुए, यानी कि जातक जो ये पैसा कमाएगा, धन ये जो एक्यूमुलेट करेगा, ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति से एक्यूमुलेट किया हुआ धन है। पूरा पूरा अपने काम काज से बढ़ाते हुए अपने धन को बनाया है इस जातक ने, बनाएगा भी, ये भी बात यहां पर आ जाएगी। और गुरु और सूर्य का असर मिलकर के ये बहुत ही पॉजिटिव योग हो गया। धर्म, पूर्व जन्म का पुण्य, मास्टर ऑफ मास्टर्स हो जाएगा। मान लेते हैं यहां पर कोई और ग्रह हो, माना जाए चंद्रमा, तो यहां का मालिक वापस से घूम के चंद्रमा के रूप में यहां पर गया है, तो सपोर्ट सूर्य करेगा चंद्र को, यानी कि 5th 9th हाउस को, जातक के भाग्य को, चंद्रमा की वजह से जातक की माता को, और जातक के, ये देखिए कि जातक की ये पिता दादा को भी मदद कर रहा है। कमाई पिता की भी, बचाया हुआ पैसा पिता का भी, जो खुद वापस से पुनः मदद कर रहा है जातक के लिए, जातक के मन मंडल पर अच्छा प्रभाव डालेगा। अगर यहां पर जाकर के मंगल बैठ जाए, सूर्य का सपोर्ट यहां पर, यहां के ग्रहों के लिए कैसा है, लग्नेश जाकर के यहां बैठ रहा है अगर मान लेते हैं, तो यहां का सपोर्ट सूर्य के लिए कैसा है कि सूर्य 10th हाउस पर यहां पर बैठे हुए प्लैनेट को वर्कर मानता है, अपना सारा कारोबार का, कामकाज का हेडेक इस पर डालेगा, इस मंगल पर। लेकिन यहां पर ये सूर्य स्वराशि का बहुत अच्छा बैठा हुआ है, इसलिए इस मंगल को कामकाज से बड़ी मदद करता रहेगा हमेशा। जबरदस्त तरीके से सूर्य मदद करेगा। सूर्य यहाँ के प्लैनेट्स को, 11th हाउस में बैठे प्लैनेट्स को परेशान कर सकता है या फल उनके छीन सकता है, इतने ताकतवर तो सूर्य की स्थिति होती है।